देखिए, हमारी गौरी को देखिए। अरे क्या हो गया बिटिया? इतनी सुबह सुबह काहे उछल रही हो? क्या बात है? बाबा वो देखिए, हमारी गौरी ने कितनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है। फिर महेश और चांदनी उस जगह आ गए जहां गौरी ने एक मासूम सी बकरी को जन्म दिया था। बाबा कितनी प्यारी लग रही है। आज से पहले इतना प्यारा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। मैं अपनी गौरी से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बिटिया, लगता है कि ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब गौरी भी माँ बन गई है। अरे अब तो इसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। देखो कितना प्यारा है। हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। गौरी तुम ठीक तो हो ना? अब तुम माँ बन गई हो। बाबा मैं कहती हूँ, देखो गौरी ने बच्चे भी दे दिए और अभी वह ठीक भी लग रही है, तो क्यों ना मैं आज इसे जंगल में लेकर चली जाऊँ। वहाँ इसे ताजी घास खिला दूंगी और अपने लिए भी फल सब्जियाँ और सूखी लकड़ियाँ भी ले आऊंगी। अरे बिटिया कैसी बातें कर रही हो? मैंने सुना है कि जंगल में खतरनाक जानवर आ गए हैं जो भेड़ बकरी को खाते रहते हैं। हाँ, इस हालत में तुम घने जंगल में मत जाया करो। हाँ नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खामखा डरते हैं। मुझे अभी गौरी और इस नन्हे से बच्चे के साथ जंगल में जाना है। इस बच्चे को मैं दिखा कर लाती हूँ हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। ओहो, तुम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। अब चलो ठीक है, लेकिन हाँ जाओ, लेकिन गौरी और उसके बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि छोड़ के चल दिए। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हाँ बाबा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। फिर चांदनी गौरी के बच्चे को कंधे पर बैठाती है और गौरी को लेकर जंगल चली जाती है। देखो गौरी, तुम यहीं घास खाओ, मैं थोड़े सूखी लकड़ियाँ और फल इकट्ठा कर लेती हूँ। ध्यान रखना, आगे मत जाना, समझी? और तुम तो छोटे बच्चे हो, चलो हम साथ में लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। फिर चांदनी आगे बढ़कर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी और धीरे धीरे दूर निकल गई। कुछ देर में गौरी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज, ये तो गौरी की है, मुझे जाकर देखना चाहिए। चांदनी जल्दी से वापस आई, लेकिन वहाँ गौरी नहीं थी। ये क्या? मैं तो गौरी को यहीं छोड़कर गई थी, फिर वे कहाँ चली गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही? चांदनी गौरी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी और उसने देखा कि गौरी मरी पड़ी है। उसका आधा शरीर किसी जानवर ने खा लिया है। ये क्या? गौरी मर कैसे गई? और इसका आधा शरीर किसने खा लिया? ईश्वर, अब मैं क्या करूं? गौरी उठो, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। गौरी! चांदनी फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद बच्चे को लेकर घर लौट आई। अरे 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 अरे, क्या हो गया चांदनी बेटा? तुम इतना रो क्यों रही हो? और गौरी कहाँ है? गौरी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ है? पिताजी, मैं गौरी को घास चराने छोड़कर लकड़ियाँ लेने चली गई, तभी किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया। उसका आधा शरीर खा लिया और आधा छोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपकी बात मान लेती तो आज गौरी जिंदा होती। मैं ही इसकी कातिल हूँ। अरे अब बेटा देखो जरा इसको, ये बेचारी अपनी माँ को ढूंढ रहा है। अब हम इसकी माँ कहाँ से लाए बेटा? चुप हो जाओ, तुम्हारी माँ मेरी वजह से मरी है। अगर मैं उसे नहीं ले जाती तो वो आज जिंदा होती। चांदनी उस बच्चे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा बस 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 बेटी, बस चुप हो जा। रो मत। अब ये बता, रोने से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि जंगल में खतरा है। पता नहीं कौन सा जानवर है जो आधा खाकर छोड़ देता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चल चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बस। दोनों परेशान होकर बैठे रहे। चांदनी रोते रोते सो गई और अगली सुबह उसकी नींद खुली
तो सामने देखा कि बकरियों का झोप पूरी तरह टूटा हुआ है और उसमें एक भी बकरी नहीं है। बाबा बाबा उठिए ना, ये देखिए क्या हो गया। हमारे बकरियों का झोंप पूरी तरह टूट गया है और हमारी सारी बकरियां गायब है। ये क्या हो रहा है? दोनों पागलों की तरह बाहर भागे। वहाँ सिर्फ बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान तो किसी इंसान, नहीं 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 नहीं, न किसी इंसान न किसी जानवर, दोनों में से किसी के नहीं लग रहे। ये तो कोई विचित्र ही निशान है। बाबा गौरी भी अभी छोड़कर चली गई, उसका बच्चा भी। मैं किसी को नहीं बचा पाई, अब हम क्या करें? बेटी पता नहीं क्या हो रहा है, गांव के भी कई जानवर और इंसान गायब हो रहे हैं। यूं समझ ले बिटिया कि हम पर ये परेशानी पहाड़ बनकर टूट रही है। क्या करे क्या करे। महेश फूट फूट कर रोने लगा। नहीं बाबा, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे पता करना होगा आखिर कौन हमारी बकरियों के साथ ऐसा कर रहा है। मेरी गौरी की याद दिल से निकल नहीं पा रही है। मैं आज सच जान कर ही रहूंगी। चांदनी घर से निकल पड़ी। रुक जा बेटी, क्या कर रही है? मत जा, मैंने बकरियां खो दी बेटा, मैं तुझको खोना नहीं चाहता। मेरी इकलौती औलाद है बेटी, मत जा बेटी। ए बेटा तू नहीं जानती वो कितना खतरनाक है, जो भी है मत जा। पिताजी, आज जो हमारे साथ हुआ मैं किसी और के साथ भी हो सकता है। मेरी और गौरी और उसका बच्चा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती थी। मैं उनके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं गौरी के बच्चे को जरूर वापस लाऊंगी। चांदनी जंगल की ओर बढ़ गई। तभी रास्ते में दो गांव वाले बात करते हुए गुजर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना क्या? हमारे गांव के कई मासूम बच्चे गायब हो गए। हाँ, कल तो हरिनाथ का 2 साल का बेटा भी लापता हो गया। बड़ा बुरा हाल है हरिनाथ का, बेचारा रो रो के बेहाल है। वही तो, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। पहले जानवर और अब तो बच्चे भी गायब हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। उसके बारे में बात करते हुए भी एकदम अंदर से सिहरन उठ जाती है। डर लगता है, न जाने कौन है, कहां से कान लगा के सुन रहा है। पता नहीं, अजीब सा है, कहां से आया है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हमारी बातें सुन ले और हमारे बच्चे को भी ना उठा ले जाए। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि परिवार के साथ गाँव ही छोड़ दूं। अरे कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। दोनों परेशान होकर चले गए। दूर खड़ी चांदनी ने सब सुन लिया। क्या ये जानवर इंसानी बच्चों को भी खा रहा है और जानवरों को भी? ईश्वर, मुझे इसका पता करना ही होगा। मैं सबको मरते हुए नहीं देख सकती। अब तक बात सिर्फ बकरी के बच्चों की थी, अब गांव वालों की भी है। चांदनी और अंदर जंगल में चली गई। तभी तालाब के किनारे उसने देखा कि वो ही पैरों के निशान थे जो उसके घर के बाहर थे। वो उन निशानों के साथ साथ रास्ता तय करने लगी। ये निशान तो गुफा के अंदर तक जा रहे हैं और गुफा में तो अंधेरा भी कितना है, पर मुझे कैसे भी करके गुफा के अंदर तक जाना होगा। मैं तो बहादुर हूँ, मैं डर नहीं सकती। वो आगे बढ़ी। अंदर जाकर उसने देखा तो वो चौंक गई। अंदर एक सफेद भेड़िया मांस आग पर भूनकर खा रहा था। ये देखकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो सफेद भेड़िया है और ये किसका मांस आग में पकाकर खा रहा है? हे ईश्वर, इतना बड़ा सफेद भेड़िया। चांदनी पीछे जाने की कोशिश करने लगी। तभी भेड़िए की नजर चांदनी पर पड़ी और वो उसकी तरफ आने लगा। ये क्या? ये भेड़िया मेरी तरफ आ रहा है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। भेड़िए ने झपट्टा मारा। जैसे ही भेड़िया चांदनी को छूने वाला होता है तभी तेज झटका लगता है और भेड़िया दूर जाकर गिर पड़ता है। भेड़िया झटका लगते ही मन में असंभव, असंभव, असंभव। भेड़िया तेजी से घने अंधेरे की तरफ भागा। ये क्या हो रहा है? हाँ, उसने मुझे मारने की कोशिश की, फिर मैं बच कैसे गई और वह इतना दूर जाकर कैसे गिरा?
ये सब क्या हो रहा है? मुझे इसका कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो आसपास देखती है। इंसानी शरीर की हड्डियां आसपास बिखरी पड़ी थीं। ये देखने में जरूर भेड़िया था, परंतु उसकी आंखें मुझे नहीं लगी कि वह भेड़िए की थी। अगर वो भेड़िया होता तो मुझे खा लेता, ऐसे छोड़कर नहीं भागता। परंतु उसने मेरी गौरी और उसके बच्चों को भी मारा। क्या करूं, क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर चांदनी मायूस होकर घर लौट आई। ए बिटिया, तुम बड़ी परेशान थी, क्या बात है? घने जंगल की तरफ गई थी, क्या कुछ पता चला बेटा? क्या करूं, क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर पिताजी को बता दिया कि मैंने सफेद भेड़िया देखा और उसने मारने की कोशिश की, तो वो मुझे कल से उसको ढूंढने नहीं जाने देंगे। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। पिताजी, मैं गई तो थी ढूंढने, लेकिन डर गई और सोचा कहीं वो मुझे मार ना दे, आप अकेले रह जाओ, इसीलिए मैं नहीं गई। ये तुमने बहुत सही किया बेटा। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देख बेटा, भले ही हमारी गौरी और उसका बच्चा चला गया, बकरियां चली गईं, लेकिन कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। जो बचा है उसकी कदर करना ज्यादा जरूरी है ना? चलो बेटा, आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। रात बीत गई। चांदनी पूरी रात गहरी सोच में गुम थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा हो। आधी रात हो गई थी। नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। आधी रात को बहुत प्रयास के बाद भी जब नींद नहीं आई, तो वो चुपके से घर से निकल गई और चलते चलते घने जंगल की तरफ बढ़ गई। आज तो मैं उस सफेद भेड़िए से सच पता करके ही रहूंगी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है और इतने लोगों को क्यों मार रहा है? कुछ देर बाद चांदनी काली गुफा के पास पहुंची। मुझे जल्दी से उस काली गुफा के अंदर जाना होगा। चांदनी काली गुफा के अंदर चली गई। भेड़िया अभी भी किसी का मांस खा रहा था। ये देखकर चांदनी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह जानवरों और इंसानों को मार कर नहीं खा सकते। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर भेड़िया चांदनी पर एक और बार हमला करता है। तभी अचानक तेज झटका लगा और भेड़िया दूर जाकर गिरा। तुम्हारे अंदर ये झटका कैसा लगा है? ये क्या है जिसकी वजह से मैं झटका खाकर दूर गिर जाता हूँ? मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा? मैंने इतने इंसानी बच्चों और जानवरों को मारा, फिर मैं तुझे क्यों नहीं मार पा रहा? क्या है तू? तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसानी शक्ति सब पे भारी होती है, और मैं तो बहादुर भी हूँ। अब तुम खुद को ही देख लो, मेरे सामने टिक भी नहीं पा रहे हो। इंसान? भेड़िए की आंखों में कई रंग बदले, जिसको चांदनी ने अच्छे से महसूस किया। भेड़िया जाने लगा। तभी चांदनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। देखो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम अच्छे दिल के लगते हो, जरूर किसी मजबूरी में ये सब कर रहे हो। मेरे पास गाय और 4 बकरियां थी, इसीलिए जानवरों की जबान और उनके दिल को मैं पढ़ लेती हूँ। तुमने मेरी बकरी गौरी और उसके बच्चे को खा लिया, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि तुम किसी और बकरी को और किसी के बच्चे को नुकसान न पहुँचाओ। ये बताओ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? यानी कि आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश नहीं की। सब लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। जो भी देखता है बस डंडा, पत्थर, हथियार, चाकू, तलवार, ये सब लेके मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी अचानक भेड़िए की आंखों के सामने पुराना मंजर घूमने लगा और वो चांदनी के कुछ बोले बिना ही अपनी जिंदगी के अधूरे पन्ने उसके सामने खोलने लगा। एक गांव में नील अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। एक दिन वो दूसरे गांव से काम करके लौट रहा था। मेहनत करने से बड़ा परिणाम मिलता है। खूब सारा धन कमा के मजा बड़ा आता है।
आज तो मैं दूसरे गांव से इतना धन कमा कर ला रहा हूँ कि मेरी माँ, पिताजी और मेरी बहन सब बड़े खुश हो जाएंगे। ना 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 ना। नील खुश होते हुए अपने घर आया, लेकिन घर में कोई नहीं था। माँ, पिताजी, अरे बहन, कहाँ हो तुम तीनों? अम्मा, ओ पिताजी, क्या बात है, कहीं कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ हो? तभी गांव वाला सुजीत भागते हुए आया।